यूपी सरकार की तर्ज पर अब हिमाचल सरकार भी कोविड मरीजों के लिए निजी अस्पतालों की सेवाएं लेगी। प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के बीच सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश में जो बड़े निजी अस्पताल हैं उनमें से ऑक्यूपेंसी का 50% कोविड मरीजों के लिए रखा जाएगा ताकि मरीजों को दाखिल करने में परेशानी ना हो। बीते कल देर शाम सीएम जयराम ठाकुर ने कोविड समीक्षा को लेकर बैठक बुलाई और सख्ती बरतने के साथ ही कई अहम निर्देश भी अधिकारियों को दिए। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश में जो कोविड के मामलों में मैं देख रहा हूँ कि नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछले कल भी काफ़ी बड़ा एक नंबर आया है हिमाचल प्रदेश भी। मैं कह सकता हूँ इस बात को कि जो बड़े राज्य हैं पूरे देश भर में, अगर उनके इस पर आप देखें कंपैरेटिवली हिमाचल अभी भी बेहतर मैनेज्ड है। जहाँ बेड की कमी नहीं है, जहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी को परेशान नहीं होना पड़ रहा है, जहां सप्लाई चेन हमारी बिल्कुल इंटैक्ट है, मेंटेन्ड है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए, चाहे पीपी किट है, मास्क है, सैनिटाइज़र है, चाहे वो वेंटिलेटर्स की उपलब्धता है। लेकिन अब जिस प्रकार की चुनौती हमारे सामने अब पेश है, हमको अपनी कैपेसिटी और बढ़ानी पड़ रही है और वो हर संदर्भ में। हिमाचल में लगातार कोरोना मामलों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रदेश में भी ऑक्सीजन की कमी का संकट ना हो, इसके लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। बीते कल देर शाम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने समीक्षा बैठक में कई कड़े निर्देश दिए और ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर भी सभी तैयारियां पूरी करने को कहा। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में बेड कैपेसिटी बढ़ाने के साथ ही बड़े निजी अस्पतालों में 50% ऑक्यूपेंसी कोविड मरीजों के लिए लेने का फैसला लिया गया है। कांगड़ा हमारा बहुत प्रभावित है, प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और प्रभावित ज़्यादा है। ऐसी सूरत में अभी आज हमने तुरंत एक जो निर्णय लिया है, निर्णय के सिलसिले में पिछले कल भी थोड़ी बहुत इस बारे में जानकारी आप लोगों को हासिल हो ही गई थी। प्राइवेट सेक्टर में जो हॉस्पिटल्स हैं उसको भी हम कोविड के लिए अब लेने के लिए आगे बढ़े हैं और प्राइवेट सेक्टर में जो 50% जो टोटल कैपेसिटी किसी हॉस्पिटल की है उसके 50% जो है हम कोविड के लिए हमने लेने का निर्णय किया है, जिसमें कांगड़ा में कुछ एक हॉस्पिटल जो हैं, चाहे वो सिटी हॉस्पिटल है, चाहे वो विवेकानंद का हमारा पालमपुर का हॉस्पिटल है, चाहे वो बालाजी हॉस्पिटल है, चाहे उसके साथ साथ में अपोलो का भी एक हॉस्पिटल है। तो उन सब हॉस्पिटल में हमने इस बात के लिए आग्रह किया है कि वो भी हमारे लिए बेड कैपेसिटी 50% जो है वो देने के लिए तैयारी रखें। जो आयुर्वेदा कॉलेज हमारा पपरोला, वहाँ पर हमने जो है वो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो है 2 फ्लोर उसके लिए हैं। 200 की हमारी बेड कैपेसिटी पपरोला कॉलेज जो आयुर्वेदा कॉलेज है उसमें भी हमारी बढ़ेगी और जिससे बहुत बड़ी एक राहत वहाँ पर होगी। इसके अतिरिक्त जो है अगला फेज़ जो हमने उसमें ये भी कर दिया है कि साइमल्टेनियसली हमने तैयारी कर दी है कि जो परौर में हमारा राधा स्वामी सत्संग का जो स्थान है वहाँ पर एक अलग से एक कैपेसिटी हम बना रहे हैं बेड की, और वो कैपेसिटी हमारा लक्ष्य तो उसके लिए बड़ा है, लेकिन फ़िलहाल हमने उसमें 200 बेड की कैपेसिटी जो है वहाँ पर बढ़ाने का निर्णय किया है। शायद मेकल में 1000 तक उस कैपेसिटी को हम इन्हांस कर सकते हैं कांगड़ा में। शिमला में भी हमने बेड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कुछ निर्णय लिए हैं। पिछले कल हमारी शिमला की जो मीटिंग थी उसमें मैंने पहले भी कह दिया है, उसमें प्रमुख रूप से जो अवेलेबल हमारे पास है एक आयुर्वेदा हॉस्पिटल है 50 बेड, वहाँ पर उसकी कैपेसिटी को हम ले रहे हैं, उसको शुरू कर रहे हैं। उसके साथ जो आईजीएमसी में ओपीडी का जो हमारा न्यू ब्लॉक ओपीडी जो आईजीएमसी में जिसमें 9 फ्लोर है, उसमें हम हर फ्लोर में लगभग जो 50 बेड लग सकते हैं उसमें। तो वो एक कैपेसिटी, एक अच्छी कैपेसिटी जिसको लेकर के हमने कहा है कि उसकी तैयारी करनी शुरू कर दीजिए ताकि आईजीएमसी में कम से कम एक ही जगह, एक ही स्थान पर हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में ही हम कोविड के पेशेंट को बेहतर सुविधा दे सके। इसके साथ जयराम ठाकुर ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से 5000 डी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर और 3000 बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान करने का आग्रह किया है ताकि राज्य में ऑक्सीजन की कोई कमी न हो। ऑक्सीजन से संबंधित जो है मैं अभी ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है।
हमने खाली सिलेंडर के लिए आग्रह किया है। हमने 5000 डी टाइप सिलेंडर जो है वो केंद्र से आग्रह किया कि वो हमको उपलब्ध कराए जाए, और बी टाइप जो है वो 3000 सिलेंडर हमको और उपलब्ध कराया जाए, ताकि हमको सप्लाई करने में कठिनाई ना हो, ऑक्सीजन की सप्लाई करने में कठिनाई ना हो। प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के दृष्टिगत वैवाहिक और अन्य सभी प्रकार के आयोजनों में सामुदायिक भोज यानी कि धाम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में बड़ी तेजी से जो वृद्धि हुई है वो हम सबके लिए चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और सरकार ने कई कठोर निर्णय भी लिए हैं। सरकार ने विवाह और अन्य सामाजिक आयोजनों में केवल 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थान और श्रद्धालुओं के लिए मंदिर 10 मई तक बंद रहेंगे। सभी सरकारी कार्यालय में 5 कार्य दिवस होंगे और 10 मई तक कार्यालयों में श्रेणी 3 और 4 की 50% उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। बाकी सारी चीज़ों को लेकर के जहाँ रिस्ट्रिक्शन से संबंधित हैं, रिस्ट्रिक्शन से संबंधित जो चीज़ें हैं उसमें काफ़ी चीज़ें उसी तरह से हैं, और शिक्षण संस्थान जो हमारे बाकायदा इसकी नोटिफिकेशन हम कल करेंगे। लेकिन मैं जानकारी के रूप में आप सबके बीच में यह है कि हमारी मंशा है कि अभी तो 10 मई तक वो शिक्षण संस्थान जिस तरह से हमने किए हैं बंद, उस प्रकार से वो कायम रहेंगे, बंद रहेंगे। उसके अतिरिक्त जो है सोशल गैदरिंग्स में जो शादियों की धाम पर अब बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रतिबंध ये नहीं होगा, और ये संभव नहीं है अब हालात को देख करके। और लोगों से मेरा निवेदन भी है खासतौर से कि वो अपने आप ही संयम करें, और शादी का नंबर 50 से फर्दर हमने डाउन कर दिया, 20 नंबर जो है 20 लोगों के साथ जो शादी का आयोजन होगा ये भी हमने सुनिश्चित किया। मंदिरों पर जो अभी तक जो हमारी रिस्ट्रिक्शन जो जिस तरह से लगी हैं, जो नियम बनाए हैं उसके लिए वो भी अभी तक 10 तारीख तक उसको आगे हमने एक्सटेंड कर दिया है। 10 मई तक 5 डे वीक ये भी उसी प्रकार से रहेगा। 10 मई तक जो है हमारे बसेस में जो 50% ऑक्यूपेंसी ये भी उसी प्रकार से कायम रहेगी, और टेस्टिंग को हम अब बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। टेस्टिंग को फर्दर इंक्रीज़ करने के लिए, नंबर इंक्रीज़ करने के लिए कुछ जगह हमारी टेक्निकल कुछ चीज़ों को लेकर के कठिनाई आई थी, कुछ जगह जो हमारे डाटा ऑपरेटर जो है वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे, उसके कारण थोड़ा प्रभाव पड़ा था, लेकिन अब हमने उस गैप को भी पूरा कर दिया है। और उसके अतिरिक्त टेस्टिंग में और ज़्यादा बढ़ाने का जो हमारा टारगेट ये रहेगा। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें।
अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीयलोकनीति.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।